हाय। आज हम लोग समरी देखेंगे, पहले जितना पढ़ा है हम लोगों ने, एंड देन उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बेसिकली जो आज सॉल्व करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स पे देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने देखा कि कूलम्ब फोर्स कैसे निकालते हैं इफ़ यू हैव ए टू गिवन चार्जेस। जैसे लेट्स से कोई Q1 चार्जेस है और किसी डिस्टेंस पे हमने देखा था Q2 चार्जेस रखा हुआ है, तो किसी एक चार्ज पे हमने फोर्स निकाला सीखा था। लेट्स से चार्ज वन पे अगर आप फोर्स निकाल ले हो ड्यू टू चार्ज टू, तो वो हमने देखा था k टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, तो आर स्क्वायर। तो ये हमने कूलम्ब्स लॉ में सीखा था कि किसी एक गिवन चार्ज पे किसी दूसरे चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो दैट इज फोर्स ऑन वन बाई टू इज नथिंग बट k टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस का स्क्वायर लेते थे, आर स्क्वायर। सिमिलरली हमने उसके बाद सुपर पोजिशन प्रिंसिपल समझा था कि लेट से दो चार्जेस से ज़्यादा अगर चार्जेस सिस्टम के अंदर है और किसी एक चार्जेस पे आपको फोर्स निकालना है, तो इंडिविजुअल चार्जेस को ट्रीट करके जिस पे भी फोर्स निकालना है हम लोग निकालते थे, एंड देन वेक्टर सम से सारे फोर्सेस को ऐड कर देते थे। ये पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि लेट से अगर हमारे पास कोई तीन चार्जेस रखा है, Q1 Q2 एंड Q3, एंड देन अगर आपको पता है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है, देन लेट्स से ये डिस्टेंस अगर R1 है, ये डिस्टेंस अगर R2 है और ये डिस्टेंस R3 है, और अगर आपको लेट्स से Q3 पे फोर्सेस निकालना है, तो आपको देखना होगा कि ये Q2 चार्जेस अगर पॉजिटिव है तो ये फोर्स 3/1 इस डायरेक्शन में लगेगा, एंड देन आपने देखा था कि फोर्स 3/1 इस डायरेक्शन में लगेगा, सॉरी दिस इज 3/2। तो Q3 पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वो Q1 की वजह से एक लग रहा है एंड Q2 की वजह से लग रहा है, एंड देन आप इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड F31 निकालेंगे, F32 निकालेंगे, एंड देन वेक्टर के डायरेक्शन के लिहाज से आप रिजल्टेंट निकालेंगे। ये हमने इसको बोला था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि इंडिविजुअल फोर्स किसी इंडिविजुअल चार्ज पे निकालेंगे बाय इग्नोरिंग दी अदर चार्जेस, एंड देन फिर दूसरे चार्ज को लेंगे बाय इग्नोरिंग दी अदर चार्जेस, एंड देन वेक्टर सम करके हम लोग टोटल रिजल्टेंट फोर्स निकालना सीखा था। उसके बाद अगले वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था कि लेट से कोई यहीं पे सोर्स रखा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज, और किसी डिस्टेंस आर पे अगर आप जाते हो और आप बात करते हो कि एक डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट पी है और उस पॉइंट पी पे उस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो बेसिकली वो नथिंग बट हमें मिला था के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और जो डायरेक्शन है हमने देखा था कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस डायरेक्शन में आगे होगा, एंड देन नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द सोर्स होगा। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। एंड सिमिलरली अगर आपको फोर्स निकालना है, तो लेट्स से अगर यहाँ पे पॉइंट स्मॉल क्यू चार्ज यूनिट चार्ज रखा है, तो क्यू टाइम्स ऑफ ई कर देंगे, तो वो आपको उस पॉइंट पे पी पे जो स्मॉल टेस्ट चार्ज आपने रखा है उस पर फोर्स कितना लग रहा है वो निकालना सीखा था। ये सारे कॉन्सेप्ट को आज हम लगाएंगे, एंड देन हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे और क्लैरिटीज आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को समझने में और कूलम्ब फोर्स को समझने में। तो क्वेश्चन टाइम है अब हमारा। तो किस टाइप के क्वेश्चंस जनरली बनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स पे, वो यहाँ पे हमने क्लासिफाई किया है टाइप 1 क्वेश्चन एंड टाइप 2 क्वेश्चन। ये बस इस तरह है कि आपको कोर्स को समझने में आसानी होगी, लाइक आप कैसे अप्लाई करते हो फॉर्मूलाज को, वो उसका आपको विजुअल क्लियर होगा। तो मैंने टाइप 1 में क्वेश्चन इस तरह रखा है कि लेट से आपने सुपरपोजिशन थ्योरम्स लगाया इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स निकालने के लिए, कूलम्ब फोर्स निकालने के लिए। सेम थ्योरम हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट चार्ज है, एफ बाई क्यू है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जाना है कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है। तो जिस तरह से फोर्स के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम करता है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी सुपरपोजिशन थ्योरम काम करेगा। तो आज हम लोग वो देखेंगे, वो टाइप 1 क्वेश्चन में वो हमारा देखेंगे। तो क्या स्टेप्स है, तो यहाँ पे हमने कुछ स्टेप्स लिखा है। द फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ लाइन दैट जॉइन द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से बताया था, वो चार्ज जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो वो टेस्ट चार्ज एंड देन दी सोर्स चार्ज है, उन दोनों के बीच में आपको क्या ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है जो दोनों के टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज को मिलाती हो वो लाइन। दिस इज द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, इग्नोर द साइन ऑफ द चार्ज फॉर अ वाइल। उस टाइम के लिए साइन को हम लोग इग्नोर कर देंगे, साइन कंसिडर अभी कुछ टाइम के लिए नहीं करेंगे।
नेक्स्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लेट्स से अगर 3-4 चार्जेस किसी सिस्टम के अंदर है और किसी पॉइंट पे हमें उन सारे चार्जेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो कैलकुलेट करना है, तो इंडिविजुअल चार्जेस को लेंगे एंड देन एट द गिवन पॉइंट्स पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है तो हमें एक एरो ड्रॉ करना है एंड देन वो एरो डिपेंड करेगा कि जो सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दैट इज आई मेंशन इन दी पॉइंट नंबर 4 कि देन टेक अ साइन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का साइन ड्रॉ करो डिपेंडिंग अपॉन दी सोर्स ऑफ दी चार्ज नेचर। जो सोर्स चार्ज है उसका नेचर क्या है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो निगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है और जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो अवे होगा, एंड देन निगेटिव है तो सोर्स के टुवर्ड्स दी सोर्स होगा। वो आप वेक्टर्स ड्रॉ करो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करने के बाद सारे वेक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को हम लोग क्या कर देंगे, ई नेट अगर निकालना है तो आप सब इंडिविजुअल वेक्टर्स को हम क्या कर देंगे, वो ऐड कर देंगे। तो ये हमारा प्रोसीजर होगा सॉल्व करने का, राइट। तो ये हमने लास्ट लाइन में लिखा है कि टेक द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एंड फाइंड द रिजल्टेंट्स। नाउ एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जांपल एनसीईआरटी बुक्स में दिया है। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको दो चार्जेस गिवन है। पहला चार्ज Q1 पॉजिटिव चार्ज दिया है एंड दूसरा चार्ज Q2 निगेटिव दिया है। तो दो चार्जेस आपको दिए हैं Q1 एंड Q2। Q2 पॉजिटिव चार्जेस है एंड Q2 निगेटिव चार्जेस है। जहां पे भी पॉजिटिव निगेटिव दो चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन किसी सिस्टम में हो, इसको हम लोग डाइपोल भी बोलते हैं। अगला लेक्चर पे हम लोग सीखेंगे कि डाइपोल क्या होता है। बट फॉर नाउ वी जस्ट सेइंग दैट के Q1 चार्जेस है जिसका जो नेचर है वो पॉजिटिव है एंड दी Q2 चार्जेस इज हैविंग द नेचर ऑफ निगेटिव, राइट। एंड आपको जो क्वेश्चन है पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एट पॉइंट सी। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। क्लियर है? तो बेसिकली क्वेश्चन में हमें बस जो इन्फॉर्मेशन दी थी, एक Q1 चार्ज था, एक Q2 चार्ज था जो निगेटिव है बेसिकली, एंड देन कोई पॉइंट सी है। इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये क्वेश्चन था हमारा। नाउ जो स्टेप्स हमने लिखाए थे वो स्टेप्स पे आते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दैट इज लेट्स से वहां पे Q1 अमाउंट ऑफ Q1 मतलब 1 कूलम एक कोई टेस्ट चार्ज रखा है, और आप इस तरह सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक 1 कूलम का कोई चार्ज रखा है, आप सोच सकते हो ऐसा। और आपको क्या करना है, ये टेस्ट चार्ज है बेसिकली इस पॉइंट पे और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो स्टेप क्या था कि एक लाइन ज्वाइन करना है उस पॉइंट पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वहां से सोर्स चार्ज तक। तो कितने सोर्सेज हैं यहाँ पर, दो सोर्सेज हैं, एक Q1 जो पॉजिटिव सोर्सेज है, एक -Q2, ये दो सोर्सेज हैं। तो बेसिकली हमें दो लाइंस ड्रॉ करनी है। तो हम ये दो लाइंस ड्रॉ कर देंगे जो दोनों के सेंटर्स को मिलाएगा। ये एक लाइंस हो जाएगा एंड सिमिलरली इफ आई ड्रॉ दोनों के सेंटर्स को मिलाने के लिए, सॉरी, तो कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। हमने क्या किया, जो जिस पॉइंट पे P पॉइंट था, सॉरी C पॉइंट था हमारा, इस C पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। उस पॉइंट से जो दोनों सोर्स चार्ज था, पहला Q1 चार्ज था, दूसरा -Q2 चार्ज था, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। वो लाइन दोनों के सेंटर्स को मिला दिया, राइट। अब आप ये से मैंने नीचे इसलिए बनाया ताकि वो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया था, नीचे आपको समझा सकूं। तो बेसिकली ये ऑलरेडी आपको गिवन था, ये डिस्टेंस आपको गिवन थी। ये डिस्टेंस आपको कुछ 1 मीटर गिवन है क्वेश्चन में। तो आपको अननोन क्या है, पहले तो ये डिस्टेंस निकालना है और ये डिस्टेंस निकालना है। आप इजीली अलजेब्रा यूज करके आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर यहाँ से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 0.5 डिस्टेंस होगा और ये 0.5 डिस्टेंस होगा, तो आप यहाँ से इसका इजीली ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, तो ये डिस्टेंस आपका 0.1 होगा अगर आप इसको निकालोगे तो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, ये डिस्टेंस आपका 0.1 है। ये कैलकुलेशन हम नहीं बताएंगे, ये बहुत इजी है, टाइम वेस्ट करना आपका मेरा मोटिव नहीं है। सबसे मोटिव ये है कि आप क्वेश्चन को समझो। तो ये डिस्टेंस हमको मिल गया। नाउ दी सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सेकंड स्टेप में मैंने लिखा था कि नाउ यू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड्स वेक्टर। आपको क्या ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप देखो कि सोर्स चार्ज का नेचर क्या है। Q1 का नेचर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इस लाइन पे जो Q1 चार्ज होगा
वो कुछ इस तरह जाता होगा। लेट्स से अगर ये 1 नाम दिया है आपने तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर होगी। Q2 को देखेंगे, Q नेगेटिव है तो टुवर्ड्स दी Q2 हो जाएगा, तो वो कुछ हमारा इस तरह आएगा, ये E2 होगा। ठीक है, वैल्यू कितनी होगी E1 E2 की, तो आप निकाल सकते हो E1 की जो वैल्यू होगी वो K Q1 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ पे 0.1 है तो 0.1 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। सिमिलरली अगर आप E2 निकालोगे तो ये सेम होगा K Q2 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर। यहाँ पे आप देखो Q2 निगेटिव है बट मैं यहाँ पे साइन नहीं ले रहा हूँ Q2 का, बस उसकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो ले रहा हूँ। तो E1 मैग्नीट्यूड आपने निकाला K Q1 डिवाइड बाई 0.1 का स्क्वायर एंड E2 आपने निकाला K Q2 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर। नाउ आपको E1 की वैल्यू पता हो गई, E2 की वैल्यू पता हो गई, और उसका जो डायरेक्शन है वो ऑलरेडी ये वेक्टर बता रहा है। सी पॉइंट पे एक आवे जा रहा है एंड सी पॉइंट पे फॉर 2 के लिए नियर टू द 2 आ रहा है, ये वेक्टर्स ड्रॉ हो गया। अब आपको रिजल्टेंट निकालना है, E1 पता है, E2 पता है। अब यहाँ से आपका वेक्टर है, ठीक है, तो आपको बस बेसिकली अगर आपको इसका वेक्टर्स पता लग जाए, एंगल पता लग जाए तो आपको इजीली निकल जाएगा, राइट। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं ड्रॉ करना है, यहाँ पे आप कंपोनेंट्स ले सकते हो एंड देन कंपोनेंट्स लेके आप इसका एक्स डायरेक्शन में ले लो, वाई डायरेक्शन में ले लो, अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर कर सकते हो, या फिर इस दोनों वेक्टर को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दो। इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करोगे, लेट से अगर आप इसको देखो, राइट, ये थीटा आप निकाल सकते हो, ठीक है, ये जो थीटा होगा वो यही थीटा होगा, है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बेसिकली आप अगर देखो इस लाइन को उधर जाते हुए तो अगेन अगर जो ये जो थीटा होगा, राइट, वो यही थीटा होगा एंड देन वो ये थीटा होगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा आपका E1 cos थीटा एंड देन ये भी रिजॉल्व होगा E2 cos थीटा। कितनी वैल्यू आ गई, तो ई नेट की जो वैल्यू होगी वो होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। थीटा आप ट्रायंगल से निकाल सकते हो, ये 0.5 है, ठीक है, और तो आप कोई भी साइन थीटा इक्वल टू या कॉस थीटा बी बाई एच लेके आप कॉस थीटा से थीटा निकल जाएगा। तो कॉस थीटा आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो कॉस थीटा होगा वो 0.5 डिवाइडेड बाई 0.1 होगा। कॉस थीटा की वैल्यू रखिए, E1 E2 मैंने ऊपर में निकाल दिया है, आपका ये ई नेट यहाँ से निकल जाएगा। तो दिस इज द वे वेयर यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, ये टेक होम है, यहाँ से आपको सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका जेई मेंस 2021 में। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट ओ, ओ के अबाउट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप एज्यूम करो कि इस ओ के अबाउट एक 1 कूलम चार्ज रखा है और वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सोर्सेज कितने होंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट एंड एच पॉइंट, दीज ऑल आर सोर्सेज। और उन सारे सोर्सेज पे जो चार्ज की वैल्यू है वो आपको गिवन है। ए पे माइनस क्यू दिया है, बी पे प्लस क्यू दिया है, सी पे 2 दिया है, डी पे प्लस क्यू दिया है एंड सो ऑन। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। नाउ जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको ये देखना है कि कहाँ पे निकालना है। जो क्वेश्चन में कह रहा है आपको ओ पॉइंट पे निकालना है, ये क्लियर हो गया। तो स्टेप 3 इज वी शुड ज्वाइन अ लाइन फ्रॉम द टेस्ट चार्ज टू द सोर्स चार्ज। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, सबके लिए लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगे, तो मैं लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं, राइट। ए के बाद बी ऑलरेडी ज्वाइंट है हमारा, बी से लाइन ऑलरेडी ज्वाइंट है। सी पे आते हैं, सी से भी ओ ऑलरेडी ज्वाइंट है, गुड। सी के बाद डी पे आते हैं, डी से ज्वाइंट नहीं है तो डी से ज्वाइन करेंगे। देन डी के बाद ई, ई से भी ज्वाइन नहीं है, ई से ओ ज्वाइन करो। एफ से ज्वाइंट है, ये लाइन ऑलरेडी दिख रहा है हमको। एंड एफ के बाद जी से भी ऑलरेडी ज्वाइंट है, दोनों को सेंटर, बट एच से ज्वाइन नहीं है तो हम एच से ज्वाइन कर देंगे, राइट।
तो बेसिकली हम इस तरह से लाइंस ज्वाइन कर देंगे। जो फालतू लाइन है हम उसको हटा देते हैं। पहले हम आपको उसकी वैल्यू बता देते हैं। ये एल है, ये एल है, इस लाइन की वैल्यू क्या होगी? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, तो रूट टू एल आएगी। आई थिंक सब रूट टू एल आएगी। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं थोड़ा देर के लिए इरेज कर रहा हूँ, आप मत इरेज कर लेना कॉपी में। इस लाइन का जरूरत नहीं है हमको, मैंने इसको हटा दिया। इस लाइन का जरूरत नहीं है, मैंने इसको हटा दिया। इस लाइन का जरूरत नहीं है, मैंने इसको हटा दिया। एंड इस लाइन की जरूरत नहीं है, मैंने इसको हटा दिया। मैंने वो लाइंस हटाया है जो सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड, टेस्ट चार्ज से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था, तो हटा दिया। अब ये सारे वो लाइंस आपको बची हैं जो टेस्ट चार्ज के सेंटर से सोर्स के सेंटर को मैच कर रही हैं। क्लियर है? एंड देन डिस्टेंस सबका गिवन है, किसी का डिस्टेंस एल है तो किसी का डिस्टेंस रूट टू एल है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ थर्ड स्टेप क्या है? हमको वेक्टर ड्रॉ करना है, डायरेक्शन ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। फिर से ए से लेते हैं, मैं कलर येलो कलर यूज करता हूँ। ए निगेटिव है, निगेटिव है तो वो अपने तरफ जाएगा, तो ये E1 फिर से ये ई ए हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, राइट। सिमिलरली ए के बाद बी, बी पॉजिटिव है तो दूर की तरफ जाएगा, ये ई बी हो जाएगा, राइट। बी के बाद हमारे पास सी है जो अगेन पॉजिटिव है, तो वो कुछ दूर की तरफ जाएगा, ये सी हो जाएगा। सी के बाद डी, वो भी पॉजिटिव है तो ये भी अवे जाएगा, ई सी हो जाएगा। एंड देन डी के बाद ई, ई निगेटिव है तो वो भी उसी डायरेक्शन में आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ये लाइंस, ई, सॉरी ई पॉजिटिव है हमारा, तो ई पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा। ई के बाद एफ, वो भी पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जाएगा। एंड एफ के बाद जी, वो भी पॉजिटिव है तो इधर आएगा। एंड देन जी के बाद एच निगेटिव है तो उसके तरफ आएगा। क्लियर है? हमने सारे सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज से सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ करके उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला। जैसे ही हमें डिस्टेंस मिल गया, अब हम वेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर्स उसके डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे हैं, वो ड्रॉ हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड अगर आप देखना है तो आप किसी एक का आप निकाल सकते हो। जैसे आपको ई ए का निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला? के टाइम्स सोर्स की वैल्यू, ए के लिए देखना है तो क्यू है, निगेटिव नहीं लेंगे, ऑलरेडी डायरेक्शन में आ गया है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? रूट टू एल। तो क्या हो जाएगा बोलो? रूट टू एल का होल स्क्वायर, ये वैल्यू होगी के क्यू बाई टू एल स्क्वायर। सिमिलरली ई बी अगर निकालना है आपको, तो बी के उसके बीच में डिस्टेंस एल है और सोर्स की वैल्यू प्लस क्यू है, राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर। सिमिलरली आप ई सी भी निकाल सकते हैं, ई सी आपका हो जाएगा 2q है, तो बेसिकली k टाइम्स 2q डिवाइडेड बाई उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? l है, तो l का स्क्वायर। एंड सो ऑन, आप सब a b c d e f g जितना है वो आप निकाल लेंगे। सारे आने के बाद ये आपको वैल्यूज आ गई ना, मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई, a b c d e f g, जैसा मैंने बताया है। सोर्स चार्ज लेना है, q से मल्टीप्लाई करना है, दोनों सोर्स एंड टेस्ट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर देना डिवाइड करके, ये आपको मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये सारे मैग्नीट्यूड्स हैं। वेक्टर्स क्या है? उसका डायरेक्शन ऑलरेडी आपने प्लॉट कर रखा है। तो आपको क्या निकालना है? ई नेट निकालना है, बेसिकली ई नेट एट पॉइंट ओ निकालना है। तो मैं बस यहाँ पे आपको ये भी होमवर्क है, मैं नहीं सॉल्व करूंगा पूरा। आपके पास लेट से ये सारे लाइंस है ना, कुछ इस तरह के वेक्टर्स आए आपके पास, ये कुछ वेक्टर्स आए, ठीक है, कुछ वेक्टर्स आए फॉर एग्जांपल, जितने भी वेक्टर्स आए हैं, अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीका है, कुछ वेक्टर्स को x में रिजॉल्व करा लीजिए और कुछ वेक्टर को y में रिजॉल्व करा लीजिए। अगर लेट से y डायरेक्शन के वेक्टर्स बैलेंस होकर कट जाते हैं तो सिर्फ x डायरेक्शन के वेक्टर्स रहेंगे। एंड देन आप इजीली क्या निकाल सकते हैं? ई नेट निकाल सकते हैं। बेसिकली ई नेट होगा ई एक्स आई वैक्टर प्लस ई वाई जे वैक्टर, एंड देन मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड अगर आपको देखना है, रिजल्टेंट देखना है, तो क्या हो जाएगा? x डायरेक्शन का वेक्टर का स्क्वायर प्लस y डायरेक्शन के वेक्टर का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए ये ई ए है,
मतलब फॉर एग्जांपल, और ये थीटा है, तो ई ए को क्या लिखेंगे हम एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन है अगर आपका, तो ई ए कॉस थीटा लिखेंगे, और वाई डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, ये एक्स डायरेक्शन में हो गया, ई ए साइन थीटा लिखेंगे, राइट। लेट्स से अगर ये बी है, तो बी के लिए ये अगर थीटा है मान लेते हैं, थीटा आप निकाल सकते हैं, सब कुछ दिया है, तो ये हो जाएगा ई बी कॉस थीटा, एंड देन उस डायरेक्शन में हो जाएगा ई बी साइन थीटा। ठीक है, अभी मैं दो ही लेके समझाता हूँ एग्जांपल, ताकि आपको लगाने में आसानी हो। तो आप क्या लिखोगे, मैं बस हिंट दे रहा हूँ ताकि आप घर पे बना सको इन सारे क्वेश्चंस को। तो बेसिकली आपके पास ई एक्स अगर लिखना है, एक्स डायरेक्शन में कितने आ गए, एक आ गया ई ए कॉस थीटा, जो इधर अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो बेसिकली ई ए कॉस थीटा, और एक निगेटिव में जा रहा है ये वाला पार्ट, एरो इसका निगेटिव डायरेक्शन में है, तो क्या लिखेंगे माइनस ई बी कॉस थीटा। ई ए का मैग्नीट्यूड आप पहले निकाल चुके हो, ई बी का मैग्नीट्यूड भी आप पहले निकाल चुके हो, ई एंड ई बी की वैल्यू पता है, थीटा आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप देखोगे डायग्राम तो ये थीटा आप निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस अगर दिया है तो बेसिकली ई एक्स निकल जाएगा। सिमिलरली आप ई वाई निकाल सकते हो, सेम प्रोसीजर, कॉस साइन में बदल जाएगा, एंड देन आप, मैंने ये बताया वेक्टर में ई एक्स आई प्लस ई वाई जे है, तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन 2020 में इसी तरीके से पूछा है। क्वेश्चन में ये बोला है कि ए पे -4 क्यू चार्ज रखा है, एंड बी पे 2 क्यू चार्ज रखा है, और वो बोल रहा है कि ए ओ सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है, और उनके एंगल आपको 30 डिग्री गिवन है, और सी पे -2 क्यू चार्ज है। तो पूछा है एक्स डायरेक्शन में फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्स डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में पूछा है, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ये क्वेश्चन है उनका जेई मेंस। एक्स डायरेक्शन में कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारे पास सोर्सेज कितने कितने हैं, ए है, बी है, सी है। ए पे -4 क्यू चार्ज है, बी पे 2 क्यू चार्ज है, एंड सी पे -2 क्यू चार्ज है। तो सबसे पहले अच्छा, इन दोनों इनका जो डायमीटर डी है वो गिवन है, तो टोटल डायमीटर डी है, लेट्स से वो 1 है, तो आपको पता है कि ये अगर टोटल डायमीटर डी है, तो ओ से ए का अगर आप डिस्टेंस देखो तो क्या हो जाएगा बोलो, वो d/2 हो जाएगा, क्योंकि अब हमको क्या करना है, एक्स डायरेक्शन में टोटल निकालना है। तो लेट्स से ये सेंटर्स हैं हमारे, तो इस सेंटर से सारे सोर्स के डिस्टेंस हम लोग देख लेंगे। हम मान लेंगे कि सर्कल के सेंटर पे कोई 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, दैट इज अ टेस्ट चार्ज, एंड देन वी ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ऑन दैट पॉइंट, और फिर हम उसको एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे। तो ए के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप होगी, वो चूंकि ए हमारा -4 क्यू नेगेटिव है, तो वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज ई ए, दिस इज ई ए, इसका वेक्टर टुवर्ड्स सी ए होगा, सोर्स माइनस है तो उसके तरफ होगा। सी के रिस्पेक्ट में सी भी निगेटिव है, तो किधर होगा, ई सी, राइट। एंड देन ओ से ए के बीच की डिस्टेंस d/2 होगी, ओ से सी के बीच की डिस्टेंस भी d/2 होगी, क्योंकि डायमीटर हमारा d गिवन है, डायमीटर जो है d है वो गिवन है सर्कल का क्वेश्चन में। ओ से बी का अगर हम देखें, तो ओ से बी अगर आप देखोगे तो 2q इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो वो उसका एरो किधर जाएगा बताओ, वो भी पॉजिटिव की वजह से दूर जाएगा, तो वो आएगा आपका ई बी, इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। अब चूंकि सिर्फ क्वेश्चन में मेंशन है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्स डायरेक्शन ओनली, तो हम सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के एरो को एक्स डायरेक्शन में ही रिजॉल्व करेंगे, राइट। और हमको दिया है कि x के साथ ये सारे वेक्टर्स कितने एंगल बना रहे हैं, तो 30 डिग्री कर रहे हैं। तो ठीक है, रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर आप मैग्नीट्यूड को देखो, ई ए का मैग्नीट्यूड, तो दैट इज k टाइम्स 4q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज d/2 का होल स्क्वायर। ये आपका ई ए आएगा 4kq डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ये 2 2 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 टाइम्स 4 16 हो जाएगा आई थिंक,
ये ई ए आ गया, आपको मैग्नीट्यूड आया है। सिमिलरली अगर आप ई बी निकालो, मैं सीधा सीधे लिखता हूँ, 2q है तो 2kq डिवाइडेड बाई डी बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो ये डी स्क्वायर होगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ये और 8 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप ई सी निकालोगे, ई सी तो डेट इज सी पे चार्ज देखो 2q है, साइन निगेटिव नहीं लेना है अभी, तो बेसिकली अगेन दिस इज आई थिंक k टाइम्स 2q divided by d by 2 का होल स्क्वायर, so you get EC value is 4 times 2 8, so we get 8 times kq divided by, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा तो उसको सही कर लेना। ठीक है, तो बेसिकली हमें EA आ गया मैग्नीट्यूड, EB मैग्नीट्यूड आ गया एंड EC मैग्नीट्यूड आ गया, ये मैग्नीट्यूड हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, हमारे पास वेक्टर्स का एरो है, वी शुड रिजॉल्व दीज वेक्टर्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन, क्योंकि एक्स में ही पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो करते हैं रिजॉल्व। अगर आप एक्स में रिजॉल्व करोगे तो बेसिकली ई डायरेक्शन ऑफ एक्स वी हैव ए के वजह से ई ए कॉस ऑफ थीटा, देखें फिगर, राइट, एंड देन डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव एक्स में होगा। बी के वजह से भी पॉजिटिव एक्स में ही, बी को भी अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो वो पॉजिटिव एक्स में उसका एरो जाएगा, तो ई बी कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस ऑफ थीटा प्लस ई सी को देखें, ई सी भी उसी डायरेक्शन में होगा तो प्लस ई सी कॉस ऑफ थीटा, थीटा 30 डिग्री दिया है, ई ए आपको पता हो गया, ई बी पता हो गया, ई सी पता हो गया, इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा एक्स के डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये था हमारा टाइप 1 क्वेश्चन, जिसमें आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है बीच का डिस्टेंस देखकर, एंड देन एरो ड्रॉ करके हम लोग वेक्टर सम लिख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइप 2 क्वेश्चन बनाया है, दैट इज लेट्स से इफ यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी गिवन, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, एंड देन यू प्लेस द टेस्ट चार्ज ऑन इट, तो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्वेश्चन आपको पहले से दे रहा है, एंड देन यू प्लेस द टेस्ट चार्ज, और उस गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप एक टेस्ट चार्ज को रखते हो फॉर एग्जांपल। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहले से गिवन है, हम तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि वो ऑलरेडी दिया है, आपको फील्ड का डायरेक्शन दिया है। आपको जो निकालना है वो निकालना है कि उस टेस्ट चार्ज पे अब फोर्स कितना है। तो हम लोग जानते हैं E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, सो दिस फोर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑलरेडी गिवन है मल्टीप्लाई कर देंगे उस टेस्ट चार्ज से, तो Q इंटू ई आपको उस वाले पॉइंट पे फोर्स मिल जाएगा। दिस इज दी whole idea to solve type 2 questions. So basically you have given electric field, now you have to apply this electric field is nothing but the force time divided by the test charge. So आपको फोर्स निकालना है, so that force is nothing but q times of given electric field E, तो आपको उस पॉइंट पे, उस टेस्ट पॉइंट पे आपको फोर्स मिल जाएगा। तो ये टाइप 2 क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, दी स्टेप्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट स्टेप, यू ड्रॉ अ फोर्स वेक्टर ऑन अ गिवन टेस्ट चार्ज। आपको अगेन जैसा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्रॉ किया है, फोर्स वेक्टर आप ड्रॉ करो, बट यहाँ पे ध्यान रहे कि टेक दी फोर्स डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स वेक्टर का जो डायरेक्शन है अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा इफ द टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव। जो टेस्ट चार्ज आप रख रहे हो अगर वो पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है दिया है उसी डायरेक्शन में फोर्स का वेक्टर का डायरेक्शन होगा। लेट्स से अगर टेस्ट चार्ज निगेटिव है तो फोर्स जो आप टेस्ट चार्ज पे ड्रॉ करोगे वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करोगे। क्या कहना चाह रहे हैं? लेट्स से अगर हमारे पास इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है हमारे पास E, राइट, एंड यू प्लेस्ड प्लस क्यू चार्ज। तो अगर आपने प्लस क्यू चार्ज ड्रॉ किया है तो इस प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा। लेट्स से इफ यू प्लेस अ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज, तो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो अब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, दिस इज दी फर्स्ट थंब रूल।
Now come to the second thumb rule, that is, now you calculate the force balance on the test charge. Let's say उस वाले पॉइंट पे, उस टेस्ट चार्ज पे हो सकता है उसका अपना मास हो, तो mg फोर्स लग रहा हो, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो, ग्रेविटी फोर्स, बहुत सारे फोर्स लग सकते हैं. So the next step is you look how much other forces are acting on that charge. हो सकता है उस चार्ज का एक अपना मास है, तो उस गिवन मास पे हो सकता है mg कंपोनेंट लग रहा हो, नॉर्मल कंपोनेंट लग रहा हो, फ्रिक्शन कंपोनेंट लग रहा हो, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा हो, मेनी थिंग्स हैपन, राइट. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है कि उस वाले गिवन टेस्ट चार्ज पे और कितने फोर्सेस लग रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस क्यू इंटू ई इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा और कितने फोर्स लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं कि नहीं, पहले आपको वो देखना है. लेट्स से अगर लग रहे हैं तो आप फोर्स बैलेंस करके देखो. अगर आपको लगता है कि नहीं, जो नेट फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस mg या इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस सेंटीमीटर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, या फिर जो भी ले लो, वो फोर्स जीरो नहीं है, बराबर होके इक्वल जीरो नहीं हो रहा है, वैल्यू कुछ आ रही है, नेट फोर्स आ रही है. इसका मतलब अगर नेट फोर्स कुछ ना कुछ आ रही है तो न्यूटन्स लॉ के लिहाज से उस वाले टेस्ट चार्ज पे एक एक्सटर्नल जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है, जो आपने लगाया, वो बॉडी एक्सेलरेशन में जाएगी. सो मास ऑफ दैट टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, तो वहाँ पे एक नेट एक्सेलरेशन जनरेट होगा जो एफ नोट बाई मास होगा. तो इसका मतलब अगर आप कोई टेस्ट चार्ज है हमारा और उस पर आप देख पा रहे हो कि एफ नेट टोटल नेट फोर्स लग रहा है, मतलब Q इंटू ई भी लग रहा है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ mg भी लग रहा है, कुछ फ्रिक्शन भी लग रहा है, बहुत सारी चीजें लग रही हैं, और आप देख पा रहे हो अगर एफ नेट हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब वो जो एफ नेट है वहां पे न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, वो मस्ट भी बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन के. और यहाँ पे आप उस टेस्ट चार्ज का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, दैट इज एफ नेट डिवाइड बाई मास ऑफ द टेस्ट चार्ज. आपको इजीली एक्सेलरेशन निकल जाएगा. और जैसे ही अगर आपको एक्सेलरेशन निकल गया, आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो. इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर. आप देख सकते हो कि वो कितना पार्टिकल मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, कितना डिस्टेंस जा रहा है. आप जितना भी उसके इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s एंड सो ऑन, आप इजीली यूज करके जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो निकाल सकते हो. तो इसको बोलते हैं टाइप 2 क्वेश्चन, कि ऑलरेडी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एंड देन यू अप्लाई दी force, you find the force, that is nothing but force into test charge multiply by field, and then फिर आपको ये देखना है कि क्या उस टेस्ट चार्ज पे और भी कोई फोर्स लग रहे हैं, और अगर लग रहे हैं तो क्या ये फोर्स बैलेंस है, और बैलेंस नहीं है, कुछ नेट फोर्स है, तो नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. वहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, पार्टिकल कितना दूर, टेस्ट चार्ज कितना दूर जा रहा है, डिस्टेंस निकाल सकते हो आप, टाइम निकाल सकते हो, मेनी थिंग यू कैन इजीली कैलकुलेट. तो ये था हमारा